जी भैया, चलिए। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। परम पूज्य गुरु जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री की सूक्ष्म उपस्थिति में, दिव्य उपस्थिति में आज का वाचन मैं आरंभ करना जा रही हूँ। सभी गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आत्मिक प्रगति के 3 अवरोध। आत्मिक प्रगति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली दुष्प्रवृत्तियों में 3 साधन हैं। भैया आवाज सुनाई दे रही है? जी दी, आवाज सुनाई दे रही है। जी धन्यवाद भैया। आत्मिक प्रगति के पथ पर अवरोध उत्पन्न करने वाली दुष्प्रवृत्तियों में 3 साधन हैं। इन्हें ताड़का, शूर्पणखा और सुरसा की उपमा दी जाती है। इन्हें निरस्त किए बिना असुरता के चंगुल में फंसी हुई सीता का आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इन्हें उत्तृष्णा, वितृष्णा और लोकेशना कहा जाता है। वासना, तृष्णा और अहंता की प्रवृत्तियां ही सबल होने पर इन तृष्णाओं के रूप में परिलक्षित होती हैं। इंद्रिय वासनाओं में यो सभी अपने अपने ढंग की खींचतान करती हैं, पर उनमें रसना और कामुकता को प्रमुख माना गया है। चतुरपन के कुचक्र में पेट भर अभक्ष्य पदार्थों का अनावश्यक भार लगता है। अपच के फलस्वरूप शरीर में अगणित रोग उत्पन्न होते हैं। दुर्बलता और रुग्णता ग्रस्त होकर अकाल मृत्यु का ग्रास बनना पड़ता है। अस्वस्थता की विपत्ति बढ़ाने में जिह्वा का चटोरपन भयंकर शत्रु से भी अधिक आक्रमणकारी और विघातक सिद्ध होता है। वासना की दूसरी प्रवृत्ति है कामुकता। यौनाचार की कल्पना और क्रिया में उलझा हुआ मस्तिष्क अपनी अति महत्वपूर्ण क्षमता को ऐसे जंजाल में फंसा देता है जिसमें पाना रत्ती भर और गंवाना पहाड़ भर पड़ता है। प्रकृति की चतुरता ही कहिए कि उसने प्राणियों की संख्या बनाए रखने के लिए, कष्ट साध्य भार उठाने के लिए यौनाचार में सरसता उत्पन्न कर दी। यदि यह उन्माद न चढ़ता तो कदाचित ही कोई प्राणी प्रजनन की अति कठिन और अति बोझिल प्रक्रिया को अपने कंधों पर लादने के लिए तैयार होता। वासनाओं में जिह्वा के चटोरेपन पर रोकथाम करना आवश्यक है। पेट में कोई वस्तु तभी पहुंचने दी जाए जब कड़ाके की भूख उसके लिए तीव्रता पूर्वक मांग करती हो। सात्विक सुपाच्य पदार्थ स्वच्छता पूर्वक शांत चित्त से सीमित मात्रा में ग्रहण किए जाएं। जो खाया जाए औषधि रूप हो। स्वाद की उत्तेजना तो नशेबाजी की तरह है जिसमें हर दृष्टि से हानि ही हानि उठानी पड़ती है। यौनाचार लिप्सा के संबंध में और भी गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जो जीवन रस हमारे ओजस, तेजस और वर्चस का आधार है, उसे क्षणिक आवेश में ऐसे ही गंवाते रहने की गलती को सुधारना ही समझदारी है। बच्चे उत्पन्न करने से पहले
तो 1000 बार विचार किया जाना चाहिए कि अपनी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक स्थिति सुयोग्य और समर्थ नए नागरिक प्रस्तुत कर सकने की है या नहीं। यह एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है जिसे पूरा करने का साहस मात्र समर्थ लोगों को ही करना चाहिए। प्रत्येक बच्चा अपनी माता पर शारीरिक दबाव डालता है, पिता पर आर्थिक बोझ लादता है, राष्ट्र से अपनी आवश्यकताओं को के नए साधन जुटाने की मांग करता है। किसी जमाने में जनसंख्या कम थी और उत्पादन बढ़ाने के लिए नए नागरिकों की आवश्यकता अनुभव की जाती थी। आज तो स्थिति बिल्कुल पलट गई। बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए निर्वाह के साधन जुटाना अति कठिन हो रहा है। यह समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि भौतिक सुव्यवस्था एवं आत्मिक प्रगति के दोनों प्रसंगों का ध्यान रखते हुए वासना पर, संतान उत्पादन पर अधिकाधिक नियंत्रण रखें और उस अपव्यय से सामर्थ्य को बचाकर ऐसे कार्यों में लगाए जिनसे आत्मिक प्रगति और लोक कल्याण का दोहरा प्रयोजन सिद्ध हो सके। दूसरा अवरोध है तृष्णा, वित्तृष्णा। धन की उपयोगिता असंदिग्ध है, उसके उपार्जन का औचित्य सर्वत्र समझा जाता है और हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से उसकी पूर्ति भी करता है। उचित मार्ग से कमाया हुआ और उचित प्रयोजनों में खर्च किया गया धन सराहनीय ही माना जाता है। गड़बड़ी तो तब उत्पन्न होती है जब वह अनुचित तरीकों से कमाया जाता है और उसका उपयोग विलासिता में, दुर्व्यसनों में, उद्धत प्रदर्शनों में किया जाता है। अनिति उपार्जन की तरह अपव्यय भी निंदनीय है। जिस समाज में हम अंग हैं, उसी की स्थिति के अनुरूप औसत दर्जे का मापदंड अपनाते हुए सादगी की रीति नीति अपनानी चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत को भली प्रकार समझा जाना चाहिए। अमीरी का रहन सहन मनुष्य को उठाता नहीं, गिराता है। इससे असमानता की खाई उत्पन्न होती है, दुर्व्यसन बढ़ते हैं और ईर्ष्या द्वेष भरा कलह संघर्ष खड़ा होता है। अस्तु उचित यही है कि कठोर श्रम पूर्वक कमाएं और उसमें सादगी से औचित्य की मात्रा का ध्यान रखते हुए निर्वाह नीति अपनाएं। जो बचता हो उसका कल्याणता कृपणता पूर्वक संग्रह न करे, वरन संसार से पीड़ा और पतन कम करने के लिए उदारता पूर्वक उसका उपयोग मुक्त हस्त से करते रहे। संतान को सुयोग्य और स्वावलंबी बना देना पर्याप्त है। उत्तराधिकार में उनके लिए विपुल संपत्ति छोड़ने की बात सोचने का अर्थ है उन्हें अपाहिज और परावलंबी बनने जैसी हीन वृत्ति का शिकार बनाना। इससे बालकों को अंततः हानि ही हानि उठानी पड़ती है। वे परस्पर झगड़ते हैं, आलसी, अहंकारी और दुर्व्यसनी बनते हैं। कमाई वही फूलती फलती है जो नीति पूर्वक कठोर श्रम करते हुए कमाई जाती है। बच्चे इसी मार्ग पर चलते हुए अपना गुजारा करें, इसी में औचित्य है। उनके लिए संपदा छोड़ मरने की कृपणता अपनाने में कोई औचित्य नहीं है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि परिवार के निर्वाह से जो कुछ बचता हो उसे समाज का ऋण चुकाने में, लोक मंगल में उदारता पूर्वक हाथों हाथ व्यय किया जाता रहे। इस अर्थनीति को अब युग मान्यता मिल चुकी है। साम्यवाद, समाजवाद के अंतर्गत यही व्यवस्था बनने जा रही है। प्रजातंत्र राष्ट्र भी बढ़ी हुई संपत्ति को भारी टैक्सों द्वारा लोकहित के लिए बलपूर्वक वापस ले रहे हैं। अध्यात्म मार्ग में अपरिग्रह और दान पुण्य की महिमा आरंभ से ही गाई जाती है। साधु ब्राह्मण वैसे ही निर्वाह पद्धति की सार्थकता अपने ऊपर प्रयोग करते हुए
चिरकाल से सिद्ध करते रहे हैं। वितृष्णा, तृष्णा बढ़ी हुई मात्रा अनिति उपार्जन के लिए प्रोत्साहित करती है। विविध विधि अपराध उसी के कारण होते रहते हैं। यदि निर्वाह के लिए उपार्जन तक संतुष्ट रहा जा सके तो श्रम, धन और मनी की पर्याप्त बचत हो सकती है और उसे महान प्रयोजनों में लगाने पर जीवन को धन्य बनाने वाली आधार खड़े हो सकते हैं। इन उज्जवल संभावनाओं से वितृष्णा ही हमें वंचित करती है। तृष्णा को सीमित किया जा सके तो दूसरे महत्वपूर्ण लक्ष्य सामने आ सकते हैं और उनमें संलग्न रहकर मानवों जैसी गतिविधियां अपनाया जाना संभव हो सकता है। लोकेशना में श्रेष्ठ सत्कर्म करते हुए लोक श्रद्धा अर्जित करने का उच्च स्तर ही अपनाया जाने योग्य है। शेष नीचे की सभी उद्धत अहर्ताएं हेय मानी जाने योग्य है। अहंकार प्रदर्शन के लिए लोग अनावश्यक ठाट बाट रोकते हैं। अमीरी का सम्मान पाने के लिए जितना समय और धन व्यय किया जाता है, प्रदर्शन का आडंबर संयोजा जाता है, शेखी का घटाटोप रोपा जाता है, उसे छल प्रपंच भरी विडंबना के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। इस जंजाल में जितनी शक्ति खपती है, यदि उसकी चौथाई भी महानता के संपादन में लग सके तो वास्तविक उन्नति का विशालकाय भवन निर्माण उतने भर से ही संभव हो सकता है। आपाधापी, छीना झपटी, लूट खसोट जितनी धन की क्षेत्र में होती है, उससे भी अधिक सम्मान के लिए मचती है। लोग श्रेय सम्मान पाने के लिए आतुर रहते हैं, पर उसके सीधे मार्ग आदर्श चरित्र और सेवा क्षेत्र में किए जाने वाले त्याग बलिदान की कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाने से कतराते हैं। सस्ते हथकंडों से उसे अपनाना चाहते हैं। किसी प्रकार प्रवचन वेदी पर जा बैठने और वहां दूसरों को बड़ी चढ़ी नसीहतें देने की कला प्रवीणता को सम्मान पाने की सस्ता तरीका मान लिया गया है। येन केन प्रकारेण लोगों की आंखों में अपना बड़प्पन और जानकारी का परिचय उतार देने की व्याकुलता नेतागिरी का ढोंग बनाते और शौक पूरा करते देखा जाता है। ऐसे लोग जिस संस्था में घुसने और किसी प्रकार उसका बड़ा पद त्याने के जोड़ तोड़ मिलाते रहते हैं। यह चतुरता जितनी सफल होती है, उतना ही परिचय क्षेत्र बढ़ता है और उस संपर्क द्वारा प्रकारांतर से अनेक प्रकार के परोक्ष लाभ उठाए जाते हैं। चंदा डकार जाने और हिसाब किताब में गोलमाल करने की संस्थाओं में पूरी गुंजाइश रहती है। व्यक्तिगत हानि न होने से जांच पड़ताल की कड़ी नहीं होती। ऐसी दशा में संस्थाओं पर जिनके अधिकार होते हैं, उन्हें पैसे संबंधी गोलमाल करने का भी लाभ मिलता रहता है। यश, सम्मान, परिचय का परोक्ष लाभ और पैसा जैसे लोभों को यदि मात्र स्टेज कौशल, वाचालता, संस्थाबाजी, नेतागिरी के आधार पर सस्ते मोल में खरीदा जा सकता है, तो उसे कौन छोड़ना चाहेगा। इसी लूट के माल पर आपाधापी और हाथापाई होती है, गुटबंदी खड़ी होती है, झूठे सच्चे इल्जामों की बाढ़ आती है और उस रस्साकशी में उपयोगी संस्थाएं भी बदनाम तथा नष्ट होती देखी गई है। किसी समय जो अमुक संस्था के प्रमुख कार्यकर्ता थे, वे ही उसके जड़े काटते देखे गए हैं। यह सार्वजनिक जीवन का अभिशाप है। सेवा क्षेत्र को कलुषित करने में सबसे विघातक प्रवृत्ति कार्यकर्ताओं की पद लिप्सा, अधिकार लिप्सा और सस्ती वाहवाही लूटने की हेय मनोवृत्ति ही प्रधान कारण होती है। लोकेशना का उन्माद मन पर से तो उतर सके, तो सार्वजनिक जीवन में ऐसे असंख्य लोग से भी मिल सकते हैं जो नींव के पत्थर बनकर चिरस्थायी ठोस काम कर सके और साथियों के लिए अपनी नम्र निष्क्रियता के कारण
प्राण प्रिय बने रह सके। लोकेशना ही उन्हें अनेकानेक प्रपंच सिखाती है। जिस प्रकार वित्तेषणा से प्रेरित लोग अनेकानेक दुष्कर्म अपनाकर अनिति की कमाई करते हैं, ठीक उसी प्रकार लोकेशना प्रेरित तथा कथित लोक सेवी साथियों को गिराने उखाड़ने से लेकर अनेक भ्रष्ट तरीके अपनाते और अपने तनिक से यश स्वार्थ के कारण सार्वजनिक जीवन में नाक से सड़ा देने वाली दुर्गंध गंदगी पैदा करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में बड़प्पन की छाप छोड़ने के लिए आतुर व्यक्ति उद्यत प्रदर्शनों में, ठाट बाट में, सच धज में, शेखी में समय और धन की बुरी तरह अपव्यय करते हैं। यदि लोकेशना का उन्माद मस्तिष्कों पर से उतारा जा सके और नम्रता, सज्जनता, सादगी, शालीनता का महत्व समझाया जा सके, तो उपयोगी कार्यों में लगाई जा सकने योग्य ढेरों शक्ति बच सकती है और उससे ठोस परिणाम प्रस्तुत करने वाले रचनात्मक कार्य संभव हो सकते हैं। सादगी और नम्रता से भरा हुआ निरहंकारी स्वभाव हर किसी को प्रिय लगता है। ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा विरोधियों भी के मुख से भी निकलती है। वे अपने लिए हर किसी के मन में अपना स्थान बनाते हैं, उच्च स्तरीय श्रद्धा, सम्मान एवं सहयोग के अधिकारी बनते हैं। उद्धत प्रदर्शनों से बड़प्पन की धाक जमाने वाली प्रपंचियों की तुलना में विनम्र सज्जनता कितनी सस्ती और कितनी प्रभावशाली सिद्ध होती है, इसे कोई दूरदर्शी व्यक्ति दूसरे सज्जनों की गतिविधियों के तथा अपने अनुभव के आधार पर सहज ही जान सकता है। वासना, तृष्णा और अहंता के क्षेत्र में बढ़ता गया अतिवाद मन क्षेत्र को कलुषित करने में संक्रामक रोगों की तरह विघातक सिद्ध होता है। उत्तरेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना की दुष्प्रवृत्तियां चिंतन तंत्र को बुरी तरह लड़खड़ा देती हैं। यदि जीवन को सार्थक बना सकने के योग्य उच्च स्तरीय मनोभूमि का निर्माण आवश्यक समझा जाए, तो उसे त्रिविध विनाशकारी विपत्तियों से बचाए रहना उचित है। जी भैया, इतना ही तक था। जी बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत ही सुंदर वाचन था ये, बड़े स्पष्टता से आपने इसको ये संपन्न किया। मेरा निवेदन है आदरणीय प्रज्ञा शांडिल्य दीदी से कि कृपया इसका सार हम सभी को समझाने कृपा करें। जी भैया आवाज आ रही है क्या? जी दी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा लगता है कि कुछ लोग भी अपनी वीडियो ऑन कर सके। इट फील्स लाइक कि अपन लोग ही तो है सारे अपने जैसे ही। हाँ जी, हाँ जी। अगर पॉसिबल होता हो तो कुछ लोग कर ले, अच्छा लगेगा। ऐसा लगता है आपस में बात कर रहे हैं टाइप। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमारा इसके बाद तो शर्मिला दीदी, आपका माइक ऑन है? गुरुदेव की वैसे वाणी इतनी क्लियर होती है कि उसमें अपने क्या ही शब्द ऐड किए जाएं। मुझे हमेशा यही लगता है कि सब कुछ इतना क्लियरली बताया गया है बुक में, फिर भी अपनी साइड से कोशिश करते हैं समझने की। इस चैप्टर में गुरुदेव का जैसे टाइटल ही है, आत्मिक प्रगति के 3 अवरोध। हम सब आत्मा का जन्म तो इसीलिए होता है कि हम अपनी आत्मा को जान सके। एक सेकंड, मेरा बेटा है संवित, बेटा मेरा सेशन चल रहा है, मैं आती हूँ आपके पास प्लीज। हाँ, तो हम सबका जन्म, आत्मा जन्म लेती है अपनी आत्मिक प्रगति करने के लिए कि पुराने संस्कारों को हटाया जा सके और ईश्वरीय संस्कारों को अपने अंदर ढाला जा सके। बट गुरुदेव बता रहे हैं इस चैप्टर में कि ऐसे 3 चीजें हैं जो बहुत अवरोध पैदा करती हैं कि हम उच्च स्तरीय मनोभूमि में न जाके निम्न स्तरीय बातों में भटक जाते हैं। तो उसमें गुरुदेव ने बताया कि 3 बातें, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए, पुत्रेषणा इज समथिंग कि मैं, मेरा परिवार, हमारी वासना, हमारी कटोरापन, इसमें गुरुदेव ने लिया है। और वित्तेषणा, जहां धन का बहुत ज्यादा वो हो जाए
कि धन आए, धन से क्या आएगा, धन से ये वाला सुख आएगा, धन से वो वाला सुख आएगा। तो एनीवे सारा का सारा जो माइंड कहाँ चला गया, पैसा कमाना अच्छा है, गुरुदेव ने इसमें बहुत क्लियरली लिखा है बेटा पैसे से काम होते हैं, धन एक बल है। गुरुदेव की एक बुक है शक्ति संचय के पथ पर, तो उसमें 8 बल बताए हैं कि हर व्यक्ति को शक्तिशाली होना चाहिए। एक बल धन का बल भी है, लेकिन यहाँ पे बहुत क्लियरली ये भी बोला है कि धन जब तक इस मनोदिशा से कमाया जा रहा है कि क्या ना, साधु इतना दीजिए, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। तो जब ये मनोभूमि होती है कि हमें इस धन से क्या करना है, सदुपयोग करना है, समाज का भी सदुपयोग करना है, तब तक तो बहुत अच्छा है। बट जब वो हमारी लिप्सा बन जाए कि कंप्लीटली माइंड इसी चीज में लगा हुआ है, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, और इनफैक्ट एक उदाहरण ले रही हूँ, अपने ही गायत्री पवार के लोग हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत दान करते हैं, लेकिन वो ना हमेशा अपनी समस्या लेके मेरे पास कई बार आते हैं, कहते हैं मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मैंने इनके लिए इतना किया और मुझे रिटर्न में क्या मिला। तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति गुरु कार्य के लिए ही सही कि वो लाखों लाखों का दान करते हैं, हमेशा उनका साहित्य भी खूब डोनेट होता है, बट फिर भी वो मन जो है परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि एक एरिया में ही सारा का सारा ध्यान लगाया गया, लेकिन जो बाकी एरिया था, तो गुरुदेव ने बोला बेटा आत्म प्रगति में अवरोध भी खड़े करते हैं कि जहां हम दूसरे एरियाज को छोड़ दें और एक ही एरिया में पूरा ध्यान चला जाता है। फिर तीसरी आ जाती है जो सबसे बड़ी बताया है कि भाई धन का भी इंसान लोभ छोड़ देता है, बट अपने नाम का लोभ छोड़ना ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मेरा अहम। तो इसीलिए जहां भी अध्यात्म के क्षेत्र में, अध्यात्म इतना खूबसूरत एरिया है, अगर देखा जाए, हम तो बड़े क्लियरली देखें, दिस इज द ओनली एरिया जहां कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। अध्यात्म ही एक ऐसा एरिया है जहां कोई कंपटीशन नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि संस्थानों में बहुत लड़ाई झगड़े हैं। तो लड़ाई झगड़ों के रीजन वही हो जाते हैं जहां अध्यात्म का कोर, जहां हमने हर जगह ईश्वर तत्व ही देखना है और ईश्वर के लिए ही सेवा करनी है। जब वो मनोभाव से हटके व्यक्ति इस मनोभाव में आ जाता है कि मेरा नाम हो रहा है कि नहीं हो रहा, पद प्रतिष्ठा हर जगह वो हो जाती है, वहां पे इंसान बड़ी मुसीबत से फंसता है। तो आत्मा इन्हीं चीजों में फंस जाती है और एक्चुअली में जो आगे जाने वाली स्थिति है वो मनोभूमि नहीं बन पाती। तो गुरुदेव ने इसको बड़े अच्छे से समझाया कि पुत्तेषणा की जनसंख्या का भी यहाँ पे लिया कि भाई पहले एक ऐसी टाइम था जब लोगों को बच्चों की जरूरत पड़ती थी, मतलब एक जनसंख्या को और बढ़ाने की जरूरत थी। बट आज की डेट में तो ऐसा हो गया है कि अभी बच्चे और करना इट्स समथिंग बाहर, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज्यादा है। तो वो हमारे ऊपर भी परेशानी क्रिएट करती है, साथ के साथ दूसरे लोगों के लिए भी, लाइक समाज के ऊपर भी एक बोझ क्रिएट कर जाता है। तो अभी कई बार लोग आते हैं, दे डिस्कस कि भाई 2 बच्चे होने चाहिए क्या। तो मैं उनको बस हमेशा यही कहती हूँ कि देखो होते तो अच्छे हैं, इसमें कभी कोई डाउट भी नहीं है इस बात में, 2 बच्चों का साथ होता है, बट हमें ये भी समझना चाहिए क्या हमारी उतनी कैपेबिलिटी है, बिकॉज वो अपने साथ एक जिम्मेदारी का पार्ट है। तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत बर्डन होता है, फाइनेंशियल बर्डन बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। आपको जो माँ है उसके ऊपर भी उतना बर्डन होता है। तो हर चीज को देखते हुए कि क्या हम उस तरीके से पूरी तरीके से रेडी हैं, इफ वी आर रेडी देन इट्स ओके, यू कैन गो अहेड। अगर लगता है तो एक ही बच्चे के साथ मित्रता का व्यवहार करते हुए, उसकी आत्मिक जरूरतों को समझते हुए उसके साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये कंप्लीटली अपनी चॉइस है कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो गुरुदेव यही उन्होंने आगे समझाया है कि अगर इन तृष्णाओं को हम सीमित कर सके, बहुत प्यारी लाइन लिखी है ये 2.176 नंबर पेज पे, तो जो दूसरे महत्वपूर्ण लक्ष्य हमारे सामने आ सकते हैं और उनमें संलग्न रहकर महामानवों जैसी गतिविधियों को अपनाया जा सकता है। तो आप लोगों में से जो लोग भी साधना के क्षेत्र में काम करते होंगे, जो लोग पंचकोशीय साधना या कोई भी अदर एरिया ले सकते हैं, तो आप देखिए उन सबको करने के लिए भी एक टाइम की जरूरत तो है। अगर सारा का सारा दिमाग इन्हीं चीजों में लगा रहे तो आत्मा की प्रगति के लिए जो एरियाज रह जाते हैं उन एरिया में काम करने का समय ही नहीं मिलता। तो इसीलिए गुरुदेव ने भी कई जगह लिखा और लाल बिहारी बाबूजी भी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि हमारी लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एक ही एरिया में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और बाकी सारे एरिया हमारे वो रह गए। जैसे गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि हमारा एक शरीर है और हाथ बहुत ज्यादा बढ़ गया, बाकी के अंग बहुत छोटे छोटे से रह गए,
तो वो कुरूप लगेगा। इसी तरीके से अपना जीवन भी संतुलित होना चाहिए और हर एरिया अपना संतुलित हो, उसके साथ हम आगे बढ़े। तो इसके अलावा गुरुदेव ने एक जगह और लिखा है कि आत्मिक प्रगति के 3 अवरोध, वहां पे भी ये चीज लिखी है। एक लिखा है अज्ञान, अशक्ति और अभाव। ये ट्रिपल ए से याद हो जाती हैं कि हमारी प्रगति में जो सच में अवरोध उत्पन्न करती है वो है एक अज्ञान। भाई हर एरिया में आपको ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वो एरिया कुछ भी हो सकता है। आप चाहे वकील हैं, आप चाहे डॉक्टर हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, जो भी आपका एक एरिया है, अगर वहां पे आपके पास नॉलेज की कमी है, चाहे वो अध्यात्म का एरिया हो गया, जहां भी नॉलेज की कमी होगी, अज्ञानता हो गया, ज्ञान की कमी भी रहेगी, अध्यात्म के ज्ञान की कमी तो हर जगह साथ आएगी, वहां पे प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। कोई ऐसा एरिया नहीं है जहां बिना ज्ञान लिए मुक्ति मिल जाती हो। दूसरा अशक्ति, ज्ञान के साथ साथ कर्मयोग जुड़ा हुआ है। जहां पे हम कर्मयोग में अगर पीछे रह जाते हैं तो वहां अशक्ति साथ के साथ नेचुरली डेवलप हो जाती है। अगर आपके पास अशक्ति रहेगी, लाइक जस्ट इमेजिन कि आपके पास ज्ञान तो हो गया, ठीक है, जितना हुआ, लेकिन हम पैसे बिल्कुल नहीं है, तो भी अभाव है अपने आप में, वो चीजें परेशान करेंगी। स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका बाकी चीजें ठीक ठाक चल रही हैं, बट स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, तो प्रगति उसमें भी अवरोध खड़ा कर देगी। तो इसलिए अगर हमें अपनी आत्मिक प्रगति करनी है तो हमारे तीनों ही एरिया साथ चलने चाहिए। अभाव एक तरीके का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी है। कुछ लोग बहुत होते हुए भी अभाव को महसूस कर सकते हैं, और कुछ लोग बहुत संतुष्टि के साथ कि ईश्वर आपने जो दिया है, जब मैंने अपना कर्म पूरा कर दिया, उसके बाद मुझे जो भी मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूं। तो जहां पे ईश्वर समर्पण आ जाता है, वहां पे ये अभाव की भी स्थिति जो होती है वो नेचुरली खत्म हो जाती है। तो अज्ञान, अशक्ति और अभाव को अगर हटाया जा सके दिन दिन करके, इसमें जितनी ज्यादा प्रगति की जा सके, उतना ज्यादा हम अपनी आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। तो ज्ञान को अगर देखा जाए, गुरुदेव ने बड़े अच्छे से क्लियरली लिखा है, बेटा हम शिक्षा को ज्ञान समझ लेते हैं। शिक्षा हमें अर्जन करने का एक एरिया तो दे देती है, लाइक कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई अपना अपना कोई भी, लाइक मैं अगर मैं साइकोलॉजी के एरिया में काम कर रही हूँ तो मैं साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये एक एरिया हुआ। लेकिन ज्ञान को बेसिकली अध्यात्म का वो एरिया बोला जो हमें जीवन जीना सिखा रही है। तो जितना ज्यादा ये ज्ञान भी हमें हो जाएगा कि जीवन को किस तरीके से जिया जाए, हु एम आई, ये बहुत प्यारी पुस्तक है कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है, उसके लिए मुझे बढ़ना किस तरीके से होता है। तो वंस ये धीरे धीरे करके चीजें जितना ज्यादा स्वाध्याय किया जाता है, जितना गहराई के साथ उस स्वाध्याय को जीवन में उतारना शुरू कर दिया जाता है, आप देखोगे धीरे धीरे करके जो मन के रोग हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये बेसिकली मन के ही रोग हैं सारे के सारे, इनसे आपको छुटकारा मिलने लग जाता है। ये प्रैक्टिस की जरूरत है। कई बार ये क्वेश्चन आता है, आज सुबह की शायद बात है, मैं सुन रही थी तो किसी ने क्वेश्चन किया कि बिल्कुल भी इतने टाइम साधना तो कर रहे हैं बट टस से मस नहीं हो रहा, लाइक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है। तो गुरुदेव ने उसका बहुत सिंपल वो दिया है उत्तर कि अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, बार बार अभ्यास करने से, बार बार जब आप पानी डाल रहे हो स्वाध्याय रूपी, ज्ञान रूपी, तो धीरे धीरे करके नेचुरली वो चीजें कम होती जरूर है। वो टाइम लग सकता है क्योंकि डिपेंड करता है हमारे पुराने संस्कार कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन वो चीजें फिर रिजॉल्व हो जाती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको इसी तरह से कंक्लूड किया जा सकता है कि हम सब लोग अपने ज्ञान के स्तर को खूब अच्छे से बढ़ाएं, अपने कर्म के स्तर को बहुत अच्छे से बढ़ाएं, और अपने समर्पण, ईश्वर समर्पण की मैं आत्मा हूं और मैं ईश्वर अंश ही हूं, जीवात्मा हूं ना, कुछ मेरे साथ आवरण आए हैं जो मुझे अशक्ति लगते हैं, हूं तो अंत बेसिकली कौन हूं मैं, परमात्मा, परमात्मा जितना ही शक्तिशाली। तो हम जब काम भी कर रहे हैं तो ये सोच के करें कि भैया हमें जो भी काम करना है पूरे ध्यान के साथ करना है, बहुत अच्छे से करना है, मन को खाली नहीं रहने देना है। तो जो हमारी दिन प्रतिदिन की परेशानियां हमें सताती रहती हैं, बहुत लोग कहते हैं हमें स्ट्रेस बहुत हो गया है, हमें डिप्रेशन हो गया है, हमें एंजाइटी हो गई है, हमें बहुत बहुत तरीके के रोग दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे करके आप देखते हैं कि आप जहां पहले खड़े थे उससे कहीं ज्यादा आप आगे बढ़ते हो, और कहीं ज्यादा ब्लिस की, आपकी जो एक आनंद की स्थिति है वो बढ़ने लग जाती है। तो आई थिंक अभी इसको कंक्लूड कर सकते हैं, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ले सकते हैं इसमें।
जी दीदी, बहुत बहुत आभार। अभी वैसे समय था अपने पास में, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसको प्रश्न उत्तर में प्रयोग किया जाए। तो मेरा निवेदन है कि जितने भाई बहन हमारे जुड़े हुए हैं, तो दीदी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये मनोवैज्ञानिक भी है, मनोचिकित्सक भी हैं, और साथ में जो आध्यात्मिक भी हैं, और गुरुदेव के प्रति बड़ा समर्पण है इनका। तो हम लोग जो है, और वेल एजुकेटेड भी हैं, हाईली एजुकेटेड हैं। तो हम लोग इस समय का जो सदुपयोग करें। मेरा निवेदन है कि जिन भी भाई बहनों को कोई प्रश्न हो तो अपने प्रश्न जरूर रख सकते हैं, पूछ सकते हैं जी। कोई प्रश्न ना हो भैया तो अमन भैया आप भी इसको आगे ले सकते हो। जी दीदी, तो इसमें देखिए कि कुछ पॉइंट्स हमें मिले थे, क्योंकि प्रश्न आने में मुझे लगता है कि ठीक है, हाँ, कुछ चर्चा के बाद में जो है, आ जाता तो है राइट। ठीक है। तो इसको कुछ पॉइंट्स मुझे इसमें मिले थे, तो उसको मैं निवेदन करता हूँ। तब तक आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्रश्न जरूर सोच लें। कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर हमारे पास में होते हैं, तो आप इसको देखें, मनन चिंतन करें, हम लोग पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन हमें कहीं पढ़ने को नहीं मिली, जो इस चैप्टर में इस बार पढ़ने को मिली, और हमने इसको अंडरलाइन किया। प्रकृति की चतुरता ही कही है कि वह उसने प्राणियों की संख्या बनाए रखने के लिए कष्ट साध्य भार उठाने के लिए यौनाचार्य की सरसता उत्पन्न कर दी। यदि यह उन्माद न चढ़ता तो कदाचित ही कोई प्राणी प्रजनन की अति कठिन और अतीव बोझिल प्रक्रिया को अपने कंधों पर लादने के लिए तैयार होता। तो देखिए, प्रकृति ने तो अपनी चतुरता दिखा दी इसमें, है ना। इसी को कहते हैं भ्रम, बोलते हैं भ्रम की दृष्टि, कहते हैं ना, कि जो हमें जिसमें लगता है कि जहां पर जो चीज है वो वहां पर ना हो, हमारी दृष्टि भ्रमित हो जाती है। तो अज्ञान भ्रम का कारण होता है। तो प्रकृति ने तो भ्रम पैदा कर दिया। भ्रम किसमें पैदा कर दे? एक सबसे कठिन प्रक्रिया, सबसे कष्टसाध्य प्रक्रिया संसार की, है ना। कहते हैं ना कि बच्चे के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस का क्षण वो होता है जब वो जो है जब उसका जो है डिलीवरी होती है। और माता के लिए सबसे कठिन क्षण वो होता है जब बच्चे को जन्म देती है। तो जब कहते हैं कि दोनों ही स्ट्रेस से गुजर गए, तो इससे बड़ा स्ट्रेस जो है जीवन में फिर कभी नहीं आता। तो फिर हम लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं, तनाव में क्यों आते हैं। तो ये देखिए, इतनी कठिन प्रक्रिया को जो है प्रकृति ने किस प्रकार से भ्रम जंजाल में डालकर। तो इसलिए ऋषि मुनि लोग जो होते थे, वो केवल जो है जो इसका प्रयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए करते थे। फिर बाकी अपने जो है इसको ये बचा के, ओज तेज को बचा के, फिर ब्रह्मवर्चस्व में वृद्धि किया करते थे। ये यही ओज होता है, हम लोग प्राणायाम करते हैं ना, यही ओज है, यही तेज, और यही ब्रह्मवर्चस्व रितंभरा प्रज्ञा में बदलता है। तो ये बहुत बढ़िया हमें लगा। पता नहीं, लेकिन हमें काफी लाइन जो है ये बहुत ही हमें ये टच करी लाइन। ठीक है। कुंदन भाई, आपका हैंड रेज है जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी को। जी भैया, अ, प्रणाम। मेरा दीदी से ये सवाल है कि सपोज दैट कोई चीज डोंट डू में आता है तो हम उसको नहीं करते हैं। जैसे अब आग को टच नहीं करना है, तो बिल्कुल क्लियर है कि आग को टच नहीं करना है। अभी कुछ चीजें ऐसे हैं जो अभी ये सारे अवरुद्ध जो अभी हम लोग डिस्कस किए, दीदी ने अभी ट्रिपल ए के साथ बताया, अज्ञान, अज्ञानता, आसक्ति, और एक चीज और भूल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब इसमें अवरुद्ध है, बट इसमें जो एक सम्यक सम्यक स्थिति होती है कि कहाँ पे मेरे को ब्रेक लेना है। यस, इट इज नाउ, इट्स ओके, उससे आगे नहीं बढ़नी है। ये सम्यकता को प्राप्त करने का या डिसाइड करने का, अब पुत्रेष्णा, विदेशना और लोकेशना, ये जरूरी भी है हमारे लाइफ में, सोसाइटी में। बट कहाँ पे अगेन वही स्थिति आती है, कहाँ पे मेरे को रुकना है। वो सम्यक दृष्टि मतलब जो बोलते हैं ना, वो हर चीज में मतलब यहाँ भी लागू होगा। उसको कैसे मतलब पहचाना जाए और उसको कैसे मतलब अपने अंदर उसको विकसित किया जाए, इस पे प्रकाश डालेंगे दीदी।
भैया गुरुदेव ने ही लिखा है कि विवेकशीलता अध्यात्म की ध्रुव है, मतलब सेंटर है, कि ये हमें बहुत ज्यादा विवेकशीलता की जरूरत ना हर जगह ही पड़ती है। इवन इफ यू आर रीडिंग सम बुक्स, अध्यात्म की भाई बहुत सारी धाराएं हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बुक्स भी लिखी हैं, तब भी वहां पे अपनी ही विवेकशीलता को सहारा बनाया जाता है कि ये क्या अपनाने योग्य है और क्या अपनाने योग्य नहीं है। इसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पुत्तेषणा की, आपने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, वित्तेषणा, एक्चुअली ये एषणाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती, इनका एक स्वरूप इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है कि लाइक परिवार एक सभ्य समाज के लिए इंपॉर्टेंट है। पैसा जो है, धन एक शक्ति है जिसको सदुपयोग में लगाने के लिए उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ रक्षा, अभी भाई इंडिया और पाकिस्तान की भी युद्ध जैसी स्थिति हो रही थी, तो हमारी अगर शक्ति है हमारे पास अपनी रक्षा को अपनाए रखने के लिए, तो ये विवेकशीलता है यहाँ पे कि भाई कभी भी हो सकता है कि शत्रु आक्रमण करे, उसके लिए हमें सजग रहने की जरूरत है। तो हर जगह ना विवेकशीलता उपयोगी होती है कि हमें आग, अब भाई ठंड में अगर आग जलाई जाए तो उसके कितने समीप तक जाना है, यहाँ पे अपना अनुभव और विवेकशीलता बोले कि भाई यहाँ तक सब ठीक लग रहा है, अभी इससे आगे नहीं जाना है, राइट। तो हमें बहुत ही अवेयर रहना चाहिए, बहुत ही विजिलेंट रहना चाहिए। कोई काम क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है, उससे डिसाइड हो जाता है काम करना चाहिए कि काम करना नहीं चाहिए, राइट। तो जब आप डिसीजन ले रहे हो किसी भी चीज के लिए, आपको ये बस समझना है कि अच्छा मैं कहाँ रुकूं कहाँ नहीं रुकूं। तो उसके लिए हमेशा एक बात ध्यान रखो, मैं जो भी करने जा रहा हूं मेरा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य डिसाइड करते हैं, तो कर्मों में अपना कोई ज्यादा वो नहीं होता। कर्म इज सिंपल कर्म। एक सोल्जर भी किसी का मर्डर कर, किसी को किल करता है, उसको लाइक ठीक है, और कोई अपने आतंकवादियों का एग्जाम लें तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो कर्म देखा जाए तो सब एक दूसरे को मार ही रहे हैं, लेकिन वो किस उद्देश्य के साथ किया जा रहा है वो डिसाइड करता है कि कर्म सही है या नहीं। तो इसीलिए जब आपको ये डिसीजन लेने हो तो हमेशा अपने अंदर शांति से बैठिए और ये देखिए करने के पीछे उद्देश्य क्या है। क्या ये उच्च स्तरीय उद्देश्य है, क्या ये मुझे आगे बढ़ाते हैं, क्या इससे कुछ भला होता है, समाज का मैं भला करता हूँ, क्या मैं परिवार का भला करता हूँ, क्या ये सुउद्देश्यपूर्ण है, वहां पे आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जहां लगे कि केवल अपने स्वार्थ के लिए ही हो रहा है, या स्वार्थ भी ऐसा जिससे मेरा कुछ मतलब कुछ ऐसा सदता भी नहीं है, तो वहां पे ये आप रुक सकते हो। तो अपनी आत्मा का स्वार्थ देखना चाहिए। अगर स्वार्थी भी बनना हो इंसान को तो आत्मा का स्वार्थ देखे कि आत्मा का किससे भला होता है, उन कामों को मैं आगे कर सकता हूँ, और जहां आत्मा का भला ना सकता हूँ उन कामों से दूर हटा जा सकता है। जी दीदी, इसमें जस्ट एक एग्जांपल सैलरी को लेकर ही डिस्कस करते हैं। अभी जो भी मेरा सैलरी है अभी, अगेन इसको बढ़ाने का क्रम जारी रहता है कि मतलब थोड़ी सैलरी और हो जानी चाहिए, और हो जानी चाहिए। तो वो पॉइंट आप डिसाइड करेंगे कि सपोज दैट हम कभी डिसाइड भी करते हैं तो जो काउंटर थॉट्स है वो आता है, यार मैं मतलब इस चीज को अच्छी जगह यूज करूंगा ना, मतलब गुरुदेव के बहुत सारे बींग्स हैं, राइट। मतलब संसाधन वाले भी चीजें हैं जहाँ पे संसाधन जरूरी होती है तो वहाँ यूज करेंगे ना। बट उस समय तो वो काउंटर थॉट आकर के उसको न्यूट्रलाइज कर दिया कि नहीं सैलरी तो बढ़ानी है, मतलब नहीं हो। बट उसके बाद जो सैलरी उस मोड में हम चले गए, भले उसके बाद जो सैलरी बढ़ी उसका हम जो उस समय सोचे थे कि नहीं इसका यूज यहाँ करना है, जरूरी है, तो वो कहीं ना कहीं ये होता है। तो ये लगातार इसी क्रम में चलते चले जा रहे हैं कि अपनी मतलब वो प्रोफाइल एक वो करना है, ये करना है। तो इसमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था भैया। पता है गुरुदेव ने लिखा है कि प्रगति बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रगति हर क्षेत्र में होनी चाहिए। और रही बात सैलरी की, तो आप ना इस तरीके से प्रगति को लो कि आप जो काम करते हो आपकी स्किल्स कितनी बढ़ रही हैं। बिकॉज पैसे या सैलरी जिसे हम कह रहे हैं दैट इज अ बाई प्रोडक्ट। आप देखना आपकी ही जिस भी एरिया में हो, जहां भी आप काम करते हो, उसी एरिया में कुछ लोग आपसे बहुत ज्यादा भी कमा रहे होंगे, कुछ लोग आपसे कम भी कमा रहे होंगे। उसका बेसिक रीजन ये होता है आप स्किल्ड कितने हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग सैलरी,
आप जस्ट ये फोकस करो, मैं जो काम करता हूँ मुझे कितने बढ़िया तरीके से आ रहा है, मैं कितना ज्यादा खुद को अपग्रेड करता हूँ, आप उसमें प्रसन्न रहो हमेशा। तो जो भी सैलरी आ रही है उसमें संतोष का भाव कि भगवान आपने जो दे दिया आई एम ग्रेटफुल, ठीक है, लेकिन मैं अपनी ग्रोथ के लिए पूरे तरीके से तत्पर हूँ, ग्रोथ का मैं प्रयास करता रहूंगा। तो यहाँ पे निष्काम कर्म गीता का काम करता है कि आप कर्म में पूरी जान लगाओ, आप अच्छे से अपने ऑफिस का काम करो और बहुत तरीके, जितनी तरक्की के लिए जो भी संसाधन किए जा सकते हैं, लाइक प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है आप उसको बिल्कुल करिए, आपके अंदर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है आप स्किल्स को डेवलप करो, लेकिन साथ में ये टेंशन मत लो कि सैलरी का क्या होगा। तो हर तरीके जब आप खुद को इतना अपना व्यक्तित्व का निर्माण करोगे ना, जितना आपका स्किल्स बढ़ेगा नेचुरली आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अब आ जाता है कि भाई पहले तो सोचा था कि सैलरी आएगी तो हमने उद्देश्य डालने की कोशिश की, तो वो क्या होता है कई बार ना मन खुद को भ्रम में डालने की कोशिश भी करता है कि हम कमाएंगे और फिर इस तरीके से लगाएंगे। तो ठीक है आप रख लीजिए। तो उनका एक और तरीका है कि गुरुदेव ने बोला आप जितना भी कमाते हैं उसका 10% अगर आप निकाल सकते हैं तो ठीक, एटलीस्ट कम से कम 1% तो निकालना ही निकालना चाहिए। तो आप उसके लिए ये कर सकते हैं, आपका महीने का जो भी आता हो उसका कुछ अंश फिक्स कर लीजिए कि इतना मुझे लोक उपयोगी कार्यों में लगाना होता है। तो अब यहाँ पे डिसाइड कर लीजिए भैया इतना टाइम तो मुझे अपने इस करियर वाले फील्ड को देना ही होता है, उसके बाद थोड़ा सा टाइम अपने आत्मिक एरिया को भी लगाना होता है, कुछ टाइम मुझे अपनी फैमिली को देना होता है। तो यहाँ पे ना बैलेंस करना पड़ता है कि खुद से आप डिसाइड करो कि कितना कितना समय कहाँ कहाँ देना है। उतना देने के बाद हाथ जोड़ लो, भगवान जितना कर सकता था अभी कर दिया, अभी अपने बाकी एरियाज को भी ध्यान देना है। तो ये मैं अपने जीवन में भी अपनाती हूँ कि मैं बांट लेती हूँ समय का, इतना पोर्शन लोकोपयोगी कार्य के लगाया, इतना पोर्शन अपने ऑफिस के काम के लिया, इतना पोर्शन मेरे बच्चे के साथ मेरा जाना ही चाहिए। तो क्या होता है हम संतुष्ट रहते हैं, भाई जितना किया जाना था कर दिया, उसके बाद रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते। तो ये एक तरीका हो सकता है जो मैं खुद के ऊपर अप्लाई करती हूँ। अगर आपको सही लगता हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दीदी, धन्यवाद। कुंदन भैया इसमें एक जैसे आपका ये प्रश्न था, तो इसमें देखिए कुछ क्योंकि कॉर्पोरेट फील्ड में जुड़े होने के कारण हम सभी लोगों के सामने ये अवसर बड़ी आसानी से आता है कि अपनी सैलरी को 30%, 40%, 50% जो है तुरंत हाइक ले लो, है ना। तो ये जो है ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उस समय माइंड में जो है ये आते हैं कि अगर अधिक पैसा बढ़ेगा तो भगवान के लिए हम और अधिक दान दे सकते हैं और लोकोपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। लेकिन देखिए पैसा बढ़ने से जो है ये हमारी प्रवृत्तियों में कोई बदलाव नहीं होता है, वो पैसा ही बढ़ रहा है। प्रवृत्तियों में बदलाव, क्योंकि प्रवृत्तियों में बदलाव तभी होता है जब साधना के मार्ग पर व्यक्ति चलता है और फिर उसके लिए जिसके परफेक्ट प्रैक्टिस करता है प्रवृत्ति बदलने के लिए। वहां पर पैसा बढ़ने से हमारी दान वृत्ति नहीं बढ़ सकती है। दान वृत्ति बढ़ाने के लिए हमें साधना के माध्यम से अपनी वृत्तियों को हमें परिष्कृत करना होगा, तब जाके बढ़ती है वो। अगर मान लीजिए अब इसमें मान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि हम जो है बहुत अधिक कमा रहे तो जो है हमारी प्रवृत्ति होगी हम बहुत अधिक दान कर दें। हो सकता है कि हमसे कम कमाने वाला बहुत अधिक हमसे दान कर जाए, है ना। तो इसका मतलब उसने अपनी प्रवृत्ति को विकसित किया। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जहाँ हमारी आवश्यकताएं, परिवार की आवश्यकताएं, समाज की आवश्यकताएं और जो भी हमारी एक औसत, गुरुदेव ने बार बार औसत नागरिक का कहा है, तो औसत नागरिक से तो बहुत अधिक हम लोग कमा लेते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं, जिन फील्ड में बैठे हुए हैं, हम औसत नागरिक से बहुत अधिक कमाते हैं। अगर औसत नागरिक जितना हम लोग खर्च करेंगे तो बहुत अधिक बच जाएगा हमारे पास में, है ना। तो जब इतना हमारा कमाने का साधन बन जाए तो प्राथमिकता फिर हमें देनी चाहिए अध्यात्म को, क्योंकि वो जो है बहुत समय मांगता है, बहुत शक्ति मांगता है और बहुत ज्यादा हमें अपने रिसोर्सेज सब लगाने पड़ते हैं। अगर मन में आपाधापी, उठा पटक संसार की चलती रहेगी, ऑफिस की, कंपनी की, क्योंकि ऐसा होता है कि शॉर्ट टर्म में बार बार जब हम जॉब बदलते हैं ना, तो 2-2, 3-3 साल में जो कितना बर्डन आता है, वहाँ नए काम को सीखो, नए सिस्टम के साथ जुड़ो, नए लोगों के साथ में अपना वो सामंजस्य बैठा हो, है ना। तो इससे हमारी सांसारिक प्रतिभाएं तो निखरती हैं, लेकिन हमारी आध्यात्मिक प्रति जो हमारी जो होती हैं प्रवृत्तियां, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए, कहीं ना कहीं गौण हो जाती है, क्योंकि सारा का सारा समय संसार ले जाता है। अब ध्यान में भी बैठ के जब ये होगा तो कभी कभी कंपनी की चीजें इतनी हावी हो जाती हैं
कि ध्यान में बैठ के हम बार बार वही सोल्यूशन हमें हम मन चला जाएगा, उसको सोचें, वो काम अटका पड़ा है, वो 10 दिन से अटका पड़ा, निकल नहीं रहा, मैनेज का प्रेशर है, इधर प्रेशर उधर प्रेशर है ना। लेकिन जी जैसे जैसे लंबे समय तक हम लोग एक इसमें लगे रहते हैं कंपनी में, तो हम लोग का जो है स्किल इतना डेवलप हो जाता है कि थोड़े परिश्रम से ही हम लोग जो उतना अपना आउटपुट दे पाते हैं, है ना। और जी वहां से हमारा जो है माइंड सेटअप बच के फिर हम अध्यात्म की तरफ अधिक, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल यही है, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। मैं अभी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड है वो एक्सेंचर में है, तो अभी वो राधा स्वामी को फॉलो करते हैं। वहां पे कहा जाता है कि आप 2.5 घंटा ध्यान करो, तो उनको भी 2.5 घंटा सुबह देना होता है। तो वो भी अब वही है, बिल्कुल सेम उनका है अनुभव कि वो इसलिए चेंज नहीं करना चाहते अभी बहुत जल्दी से कंपनी, क्योंकि वही होता है कि आपको बहुत ज्यादा इतना देना पड़ता है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा बिल्कुल ही रुक जाती है। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कब, मतलब यहाँ पे फिर अपना ही देखना पड़ता है कि हम किस लेवल पे हैं, कितनी उम्र है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा अभी आगे करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं फिर। जी दीदी। तो बिल्कुल अपने विवेक तुम। जी जी धन्यवाद भैया, आपने काफी अच्छे ढंग से इसको क्लेरिफाई किया। मेरा निवेदन है और भी भाई बहनों से कि आप भी अपनी अपनी बात को रखें। हाँ शंभू जी भाई साहब, मेरा निवेदन, शंभू जी भाई साहब यहाँ पे सामने है। आप तो इनकम टैक्स में बड़े ही अच्छे डिपार्टमेंट में रहे, जहाँ बहुत धन कमाने का और सब हो सकता था, वित्तेषणा लोकेशना सब कुछ बहुत आसानी से मिल सकती। तो आपने अपने आप को कैसे व्यवस्थित रखा, और अध्यात्म में जैसे आपकी पहुंच है, आपकी जितनी श्रद्धा है, तो कैसे बनाए रखा आपने ये सबको? हाँ भाई साहब म्यूट पर हैं। प्रणाम भैया, दीदी प्रणाम। लोकेशना की बात है इसमें, जहाँ श्रेष्ठ सत्कर्म करते हुए लोग श्रद्धा अर्जित करने का उनका स्तर अपनाए जाने योग्य बातें हैं। लोकेशना में हम देखते हैं कि हम कोई डोनेट करते हैं, कोई पैसा दान कहीं करते हैं, और एक वहाँ मेरा नाम लिखा जाए, मेरा फोटो खींचा जाए, मेरा अखबार में नाम आ जाए, ये यहाँ अवरोध है। इसके लिए लोकेशना में यही लोकेशना है, हम समझ रहे हैं, हम अपने समझ से ये नहीं होना चाहिए। जो अगर हमको डोनेट कर रहे हैं, कोई दान कर रहे हैं, कोई कहीं भी समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, तो अपनी उसमें ये लेना, श्रेय लेना या अपना नाम कमाना या अपना ये नहीं होना चाहिए। गुरु जी कह रहे हैं, और ये हम लोग हमेशा ये बात याद रखना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जहाँ डोनेशन की बात आती है वहाँ नेम प्लेट लंबे लंबे नेम प्लेट लगने लगते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इस पर ध्यान रखेंगे। और अपने जॉब में भी मैं जब रहा तो गुरु जी की कृपा कहिए, जब इस अध्यात्म में जुड़े रहने के कारण बार बार समाचार इधर से मिलता रहा कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, तो बहुत इसमें पालन किया गया और इसमें ध्यान रखा गया कि किसी तरह का अनैतिक रूप से कोई धन न आवे, ताकि उसका परिणाम खराब हो जीवन में, बाल बच्चे में। और मैं सात्विक रूप से अपने जीवन में भी, अपने जॉब में भी, क्योंकि मैं बिहार सरकार के जॉब में था, यहाँ भ्रष्टाचार का काफ़ी बोलबाला रहता है, वहाँ भी अपने को बचते हुए, और ये गुरु की कृपा हुई कि जब एक अच्छे तरह से और नीति पूर्वक कमाई हुआ, तो उसका फल आज हमें अपने बच्चों के रूप में, अपने परिवार के रूप में, अपने समाज में जो यहाँ प्रतिष्ठा है सब मुझे मिल रही है गुरु की कृपा से। तो मैं समझ रहा हूँ कि मैंने अच्छा किया, उसका फल आज मुझे मिल रहा है। ऐसा होना चाहिए। हमेशा पैसे की बाहर में बहना नहीं चाहिए। जब भी पैसा का वाह आ रहा है, उस पर अपने को नियंत्रण करना पड़ता है कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, यही कहना था। बहुत सुंदर भैया, बहुत। आप जिस डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट में, उसमें तो रेवेन्यू में थे भैया, इनकम टैक्स रेवेन्यू में। जी, रेवेन्यू ओके डिपार्टमेंट। ओके ओके। तो लेकिन आपने अपने आप को बहुत ही उसमें प्रवाह में बचा के रखा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत ही गुरुदेव की कृपा रही होगी आप पर। जी शांतिलाल पटेल भैया। भैया प्रणाम सभी को। भैया आवाज आ रही? जी जी भैया आवाज आ रही है।
जी भैया, ये इसी में जो अभी बात चल रही है, इसमें मेरा व्यवसाय मान लीजिए गैस सिलेंडर का है, जो आपके सभी के घर में रसोई गैस बनती है उसका। अब उसमें सेल्स ऑफिसर रहता है जो कि पूरी टेरिटरी का मालिक रहता है। उसको सेलिंग का प्रेशर रहता है ऊपर से कंपनी का, वो प्रेशर बनाता है हम पे। हमें वो सिलेंडर जो हमारा एक क्राइटेरिया उससे भी बाहर बेचना पड़ते हैं। तो इस प्रेशर को अगर मैनेज ना करें तो सीधा सा उनका ये कहना है कि हम आपके घर एजेंसी देने के लिए तो आए नहीं थे, आपने लिए तो काम हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। और वो काम वो जो करवाते हैं वो एक्चुअल में गलत रहता है। ना करें तो घर पे बैठना है, और अगर करें तो उनके साथ में चलना है। तो अब इस परिस्थिति में हम अपने आप को कैसे एक दिलासा दिलाएं, ढांढस दिलाएं, अपने आप को इस बिजनेस में कैसे खड़ा रखें, या फिर उस बिजनेस को बंद कर दें। और चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, उसमें सारा नियम उसके वगैरह सब बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं ये। और जब से भैया मैं या दीदी जो भी सभी को कह रहा हूँ कि जब से पंचकोश से जुड़ा हूँ, जब तक तो उसमें एक सिलेंडर को इधर उधर से करने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि अपन इसमें फिर कहीं गलत कर रहे हैं, फिर कहीं सही कर रहे हैं, फिर कहीं गलत कर रहे हैं। तो ये सोच विचार में ही पिछले 2 साल से मेरा तो जो मस्तिष्क का ग्रे मैटर है वो खत्म हो जा रहा है। जी भैया बोलूं क्या कुछ? हम भैया भैया मुझे ना बस इस आपका सुन के गुरुदेव की बात याद आ गई। एक बार ना गुरुदेव के पास एक व्यक्ति गए थे, उन्होंने बोला कि मैं इनकम टैक्स में हूँ और मुझे बड़ा परेशानी होती है। इनकम टैक्स है जो भी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो पैसा भाई ऑफिसर मांगते हैं, तो अगर ना दो तो भी मुसीबत क्रिएट होती है, और भैया अगर ना करें तो भी हर तरीके से हम तो परेशानी अपनी जेब से कैसे निकालें। तो गुरुदेव ने बोला था इट्स ओके, जो करना पड़ता है उसको आराम से कर दो, ज्यादा सोचो मत उसमें। बस क्या करना, जो बेटा जो पैसा आता है ना उसको एज इट निकाल देना बाहर, अपने घर के खाने में, बच्चों की पढ़ाई में, और अपने ऊपर उस पैसे को कभी मत लगाना। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। मतलब ये ऐसा उन्होंने बताया था, बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई अपनी जॉब छोड़ दो या बहुत लड़ाई करो लोगों से, ये कहा था प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। अपने घर में उस पैसे को मत लेके आओ, बिकॉज जो पैसा होता है वो अपने साथ पाप, पीड़ा, पतन, ये चीजें लेके आता है एक तरीके से। तो उसको फिर यही करना चाहिए, उससे बाहर के बाहर निकाल दे। एक लॉयर है, उनका एक बार मेरे पास कॉल आया, ही सेड कि भाई हमारे तो करोड़ों करोड़ों आते हैं। मतलब बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ मैं आपको। तो कैसे क्या करें ऐसे में, मेरे क्या कर्म बनेंगे। इज अ वेरी नाइस पर्सन, मैंने जिनका भी बताया था कि खूब डोनेशन भी होता है। तो वो गुरुदेव ने ऐसा लिखा है, बुरे लोगों से, मतलब गायत्री महाविज्ञान के शब्द है, मैंने खुद भी पढ़े हैं, बुरे लोगों से पैसा देके अगर उसको सही कर्मों में भी लगा दिया जाए तो वो बुरा नहीं होता, उसको भी पुण्य ही कहा जाता है। भाई वो लेते हैं, और मेरे को पता है उन्होंने 4 लोगों को दान कर दिए, घर खरीद के फ्लैट डोनेट कर दिए, अपने ड्राइवर को दे दिए, एक दीदी है उनको दे दिए, इस तरीके से। और खूब वो गुरुदेव के साहित्य में पैसा लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से कई बार हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, जहां हमें लड़ाई नहीं करनी होती लोगों से, हम झगड़े पगड़े नहीं करते, अपने कर्म को ये मान के ईश्वर की ही पूजा है, उतना करने के बाद खुद को डिटैच कर लेते हैं चीजों से। तो एक ये हो सकता है। बाकी अमन भी आप बता दो। नहीं, मुझे भी लगता है, मेरा ही मत भी यही है कि जहाँ पर ऐसी परिस्थितियां हो कि अगर ये हो तो कम से कम, अगर वहां पर हम रोक नहीं सकते उस प्रवाह को, तो समाज का पैसा है तो समाज के लिए ही निकाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कोई उसमें ये नहीं है, अपने घर के लिए, जैसे दीदी ने बताया। और मुझे लगता है शंभू जी भाई साहब का भी ऐसा अनुभव है, क्योंकि एक बार बता रहे थे कि जो इस तरीके का पैसा आता था वो कभी हमने अपने परिवार में या बच्चों की पढ़ाई में खर्च नहीं किया है। वो हमने जो है उसको उसी तरीके से डोनेशन में या किसी तरीके से उसको हम करके। सैलरी से ही बच्चों की पढ़ाई और इस तरह घर खर्च सैलरी से निकाल कर करते थे, बाकी सबसे कुछ नहीं। ये बात सही है जी। तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है भैया, जिसमें सरकारी दबाव है, प्रेशर है ना, तो दिक्कत तो तब आती जब इस पैसे का उपयोग करके हम अपनी वित्तेषणा बढ़ाते जाएं, अपने बच्चों के लिए, वो सबके लिए खरीदें। तो वो जितना आ रहा है उसको समाज के लिए ही फिर उतना को उतना पूरा निकाल दिया जाए समाज के लिए, उसका एक कण भी ना रखा जाए अपने पास। और जो इतना अपना, जिस हिसाब से हमें 1 नंबर में जितना मिल रहा है तो उससे काम चलाया जाए। जी जी।
तो ये बिल्कुल सच है। प्रसून भैया, मेरा निवेदन है आप भी कुछ कहें इस विषय में। जी भैया, प्रणाम प्रणाम सभी की। हाँ। भैया विषय बहुत ही गंभीर है, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें आई हैं, दीदी ने जो बात रखी संतुलन की, हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसमें हम संतुलन कैसे बनाएं, और उस संतुलन से संबंधित ही प्रश्न शांतिलाल भैया का भी था और कुंदन भैया का भी था, उसी संतुलन के ही जो है। और ये ऐसे प्रश्न आते क्यों हैं? क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी है, वो व्यवस्था की ही खामियां हैं। और कहीं कोई व्यवस्था जो बनती है, या अगर हम कहें कि हम जब हम एमएनसी में हम सब कहीं ना कहीं और कहीं भी हम कार्य कर रहे हैं, तो हम पढ़ के तो कुछ आते हैं, करते हैं कुछ, और वो हर जगह है। ऐसा नहीं है कि गैस का जो सिस्टम बना होगा उसमें कहीं भी ऐसा, लेकिन हर जगह एक लूप होल निकाल लिया गया है। वो कारण क्या है? जो आपने बात कही ना कि हमें अपने गोल को केंद्र में रखना होगा, वो गोल हम भूल गए। गोल हमारा कुछ और हो गया है। जब हमारा लक्ष्य जो है हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, तो फिर हम उस स्थिति में, भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। चाहे ये कुंदन भैया का प्रश्न हो, चाहे शांतिलाल भैया का प्रश्न हो, लेकिन भैया आज का जो वातावरण है वो इसी को ही प्रेरित करता है, इन्हीं सारी चीजों को प्रेरित करता है। हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुजी से जुड़ पाए। गुरुजी की शिक्षा भी नहीं कहूंगा इसको, आत्मिक ज्ञान कहूंगा। उससे ज्ञान से जुड़ पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। और ये तो बहुत अच्छा है कि ठीक है, उसका बीच का रास्ता हम निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बीच के रास्ते के साथ साथ अब भारत और भारत के लोग ये इस स्थिति में आ रहे हैं भैया कि वो व्यवस्था का निर्माण कर सके जिसमें हमें सहायता मिले, कि हमें आसानी से हम अपनी आत्मिक प्रगति की ओर लग पाए। हमें संतुलन बिठाने की जरूरत ना हो। आज क्या है, हमें संतुलन बिठाना पड़ता है हमारे अर्थार्जन में, हमारी आध्यात्मिक और आत्मिक उन्नति में। हमें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण उस पे लगना होगा जहाँ पे अर्थार्जन से कभी परहेज नहीं है। वो जरूरी है, समृद्धि बहुत जरूरी है। समृद्धि के साथ साथ हमारी आत्मिक प्रगति हो पाए। वो कब हो पाएगी? जो हमारी आर्थिक प्रगति के जो भी रास्ते हैं वो धर्म के अनुसार अनुकूल हो। जो भी हमारे गाइडलाइन हर किसी भी चीज में बने हुए वो सारे कुछ धर्म के अनुकूल हैं, लेकिन हर जगह वो बाईपास किए जाते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स के माध्यम से हो, चाहे किसी के माध्यम से हो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ भैया, मेरी मिसेस गवर्नमेंट में है, कितनी चीजें हैं कि बहुत मुश्किल होता है उन सब चीजों से अवॉइड करना। आप नहीं करेंगे लेकिन आपको देना है, तो आपको जब आपको देना है तो फिर आप उसमें आप पढ़ेंगे, वो प्रेशर आपको लेना ही है, सारा कुछ लेना है। तो आदमी कितना, मतलब वो पहले अपने उस आत्मिक प्रगति की तरफ कितना ध्यान, अगर वो तो ज्यादा, वो तो अभी जो प्रेजेंट में जो उसके पास प्रेशर है उससे रिवील होने के लिए अपना करता है। उस रिवील होने में वो इतना पड़ जाता है कि वो मूव नहीं हो पाता है। मैं इसलिए इसको अनुभव कर पाता हूँ कि एक ही घर में हम दोनों रहते हैं, मैं इन सब चीजों में लगा रहा, तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी लेके आऊँ, लेकिन उनकी परेशानियां देख के फिर मैं शांत होता हूँ कि ठीक है, चलो जो चल रहा है वो अभी चलता रहे, जितना भी हो सकता है हो। क्योंकि मैं भी अगर उनके उसमें देखता तो मेरे साथ दो ही चीज हो सकता था, या तो मैं उस जॉब से निकाल दिया जाता, या तो मेरा जो है आए दिन जो है मतलब टेंशन ही हुआ करता है, जैसा मैं हूँ, जैसा मेरा नेचर है। तो ये बड़ा मुश्किल है भैया आज के समय संतुलन बिठा पाना, मेरे लिए अभी भी मुश्किल होता है। या तो मैं उसको छोड़ के चल सकता हूँ या ऐसे चल पाता हूँ। थोड़ा एक्सट्रीम वाली मेरी मन स्थिति है, तो मुझे अपने आप से भी थोड़ा सा इससे होता है। तो इसलिए मैं गुरुदेव का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मैं अपने लिए एक ऐसी व्यवस्था उन्होंने मेरे लिए बना रखी है कि मैं इस ओर लग पा रहा हूँ। और जब इस ओर लग रहा हूँ तो अब ज्यादा फोकस यही रहता है कि कैसे हम उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, और लोगों का जो है केंद्र, जो उनके मेन जो गोल है उसकी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, उस पर करें, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे भी। और तभी संतुलन बना के फिर संतुलन से हमें मूव होना पड़ेगा। संतुलन में बने नहीं रहना है, हमें उस व्यवस्था पे लगना पड़ेगा, और उस व्यवस्था का हम ही में से रास्ता निकलेगा भैया, हम ही जैसे लोगों का। जी भैया, प्रणाम भैया। बहुत सुंदर प्रसून भैया। हमें व्यवस्थाएं भी पैरेलल में तंत्र तैयार करना पड़ेगा। ये गुरुदेव ने भी ऐसी बात कही थी और लोग कर भी रहे हैं। और प्रसून भैया जो हैं
बहुत बढ़िया इनका इसमें है, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम को एकदम स्वतंत्र करने के लिए पूरा जो है ये लगे हुए हैं कि पूरा स्वायत्त शिक्षा केंद्र हो, जिसमें भारत की जैसे गुरुकुल पद्धतियों में शिक्षा दी जाती थी उस तरीके से हो, और अर्थतंत्र भी अपना, जैसे गुरुदेव ने कहा था कि वो पूरा का पूरा स्वायत्त हो, उस पर जो है कुटीर उद्योग टाइप का जो है व्यवस्था ऐसी बने कि हर व्यक्ति के पास रोजगार हो, वैसे गुरुदेव की भी संकल्पना थी। तो ठीक है, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत आभार दीदी आपको आज के इसके लिए। सभी लोग का आभार। आपका समय बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी जो है बीच बीच में आपकी कक्षाएं रहती हैं, तो इससे बहुत हम लोगों को सीखने को भी मिलता है और तो प्रेरणा भी मिलती है। तो ठीक है, बहुत बहुत आभार सभी को। हम लोग इसी के साथ में आज की कक्षा को समाप्त कर सकते हैं जी। तो परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, सभी ऋषियों को धन्यवाद देते हुए आइए शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद सभी को प्रणाम। जी। सभी को प्रणाम भैया। सभी को प्रणाम। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। प्रणाम। शुभ भाई रात्रि। बहनों को प्रणाम। शिवरात्रि।